हेलो दोस्तों, क्या आपको है खराटे आने की समस्या या आपके परिवार में किसी को आते हैं बहुत ज़्यादा खराटे या स्नोरिंग होती है। आज समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है और क्यों होता है और किन कारणों से लोगों को स्नोरिंग का प्रॉब्लम होता है। हमने ऑलरेडी वीडियो किया है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि इससे बचने के लिए क्या टिप्स हैं, क्या बेस्ट खाद्य पदार्थ है, क्या वर्स्ट खाद्य पदार्थ है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया है। बेसिकली आज इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे कि होता क्या है और होता क्यों है, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये स्नोरिंग का प्रॉब्लम अलग अलग व्यक्तियों में क्यों देखा जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। सबसे पहले स्नोरिंग बेसिकली इसका मतलब ये है, रात के समय जब व्यक्ति सोता है तो उसको तेज़ आवाज़ आती है। हर बार वो जब श्वास छोड़ता है तो गहरी या तेज़ आवाज़ आती है। इसका होने का कारण ये है कि जैसे अगर कोई आदमी विसल करता है तो विसल होने का कारण ये होता है कि जब हाई प्रेशर पे एयर एक छोटी सी स्पेस पे निकलती है तो एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, एक आवाज़ निकलती है जो कि हमें सीटी की तरह सुनाई देती है। तो ये भी बेसिकली वैसा ही है जिसमें हाई प्रेशर में श्वास की नलियों में एयर निकलने की कोशिश करती है और श्वास की जो नलियां हैं उसका स्पेस कम हो जाता है, फैट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी सूजन या इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसकी वजह से उस हवा को बहुत सीमित जगह में से निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। वही एक तरह से विस्लिंग का जो मैकेनिज़्म है लगभग वैसा ही होता है। इसके कारण क्या है? कभी कभार कुछ एनाटॉमिकल कारण होते हैं, जैसे अगर श्वास की जो नली है या नेज़ल एरिया है वहाँ पे अगर कंजेशन है, एलर्जी है, साइनसाइटिस की वजह से या किसी भी कारण से वहाँ पे सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो जो श्वास की नलियाँ हैं वो कंपैरेटिवली उसमें जो पानी भर जाता है या उसमें म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से कंजेशन हो जाता है, जिससे आपको स्नोरिंग का साउंड बढ़ जाता है। यही कारण है कि आपको जब कभी ज़ुकाम होता है या परिवार में किसी को ज़ुकाम होता है तो उस समय किसी को खराटों की आदत ना भी हो तो भी खराटे आने लगते हैं। इसके अलावा किसी के टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स अगर बच्चों में बड़े हो तो उससे भी स्नोरिंग की आवाज़ आती है। यानी कि जब बच्चों के टॉन्सिल और एडिनॉइड बड़े हुए होते हैं तो वहाँ पे श्वास की नली में जो जगह होती है एयर को निकलने के लिए वो कम हो जाती है। एयर का जो है ये टॉन्सिल और एडिनॉइड के सरफेस से घर्षण होता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा नाक का अगर किसी का सेप्टम यानी बीच की जो दीवार है ये अगर तिरछी है, एक साइड की तरफ टिल्टेड है, तो जब उस पर्टिकुलर नासिका से एयर निकलेगी तो वहाँ पर भी जगह कम होगी, तो ये स्नोरिंग का साउंड आएगा। इसके अलावा जो आपके मुंह के पीछे का जो एरिया है वहाँ सॉफ्ट पैलेट और यूवुला यानी बीच का जो मसल टिश्यू होता है ये कभी कभार बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, ये कभी कभार बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, लटकने लगता है मसल टोन की कमी की वजह से। तो ये एरिया में जब भी श्वास निकलती है तो ये यूवुला को या सॉफ्ट पैलेट के सरफेस के साथ आवाज़ का घर्षण होता है, जिसकी वजह से ये खराटे की आवाज़ आती है। इसके अलावा मसल टोन की कमी की वजह से भी होता है। कई बार कुछ लोगों को डीप स्लीप के दौरान या गहरी जब नींद आती है तब उस समय आपकी श्वास की नलियाँ दब जाती है, मसल टोन कम हो जाती है, जिसकी वजह से खराटे की आवाज़ आती है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग हमसे पूछते हैं कि भाई खराटे की आवाज़ सोते वक्त ही क्यों आती है। जब आदमी की श्वास की नलियाँ अगर सिकुड़ी हुई है तो जागते समय बैठते समय भी ये खराटे की आवाज़ आनी चाहिए, पर ऐसा इसलिए नहीं होता कि जब हम सोते हैं तो नॉर्मल जागने के टाइम हमारा जो मसल टोन रहता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर जो सॉफ्ट टिश्यू है वो लटकने लगता है और आपस में टच होने लगता है, जिसकी वजह से आवाज़ आती है। इसके अलावा स्लीप पोजीशन की वजह से भी होता है। यदि आप सीधा या पीठ के बल अगर सोते हैं तो इस वजह से जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आपके मुंह में जो सॉफ्ट टिश्यू है वो पीछे लटकने लगता है, आपकी ज़बान पीछे की तरफ लटक जाती है, कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो एयरवे है या एयर पैसेज है वो पार्शियली ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से भी खराटों की आवाज़ आती है। अल्कोहल भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो इसकी वजह से भी उसकी श्वास की नलियाँ कि जो मसल्स है उनकी टोन चली जाती है, वो लटकने लगते हैं। इसकी वजह से भी उनको खराटे ज़्यादा आते हैं जब वो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं। यानी कि सेम व्यक्ति भी जो नॉर्मली इसको खराटे नहीं आते, यदि वो अल्कोहल पी के सोने को जाता है तो खराटे ज़्यादा आ सकते हैं। इसी तरह से सिडेटिव्स के साथ भी ऐसा होता है। जब आप नींद की दवाइयाँ लेके सोने को जाते हैं तो उस टाइम पे भी नींद की दवाओं के इफेक्ट से आपकी श्वास की मसल रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप सोने को जाते हो नींद की दवाइयाँ लेकर तो भी खराटे ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा कुछ स्लीप के स्टेजेस में भी ऐसा होता है, जैसे कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जब होती है, ये बेसिकली स्लीप के अलग अलग स्टेजेस है। उसमें जो रैपिड आई मूवमेंट्स होता है जिसमें आंखों की मसल कंटिन्यूसली मूव करती है, तो इस दौरान मसल टोन बहुत कम हो जाती है। जब मसल टोन कम हो जाती है तो यही मसल्स पीछे लटक जाती है,
श्वास की नली के लिए स्पेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से खराटे आते हैं। तो ये बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी समझना जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब स्लीप एपनिया या इस तरह की बीमारियां होती है या स्नोरिंग से संबंधित बीमारियां होती है तो कारण यही होता है सभी बीमारियों में कि किसी कारणवश मसल की टोन कम हो जाती है, किसी कारणवश श्वास की जो कोशिकाएं हैं या जो सॉफ्ट टिश्यू है वो लटकने लगता है, श्वास की जो एरिया है, जो ट्यूब है उसके बीच में आने लगता है, जिसकी वजह से जगह कम हो जाती है और ये विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए खराटे आते हैं। यदि आप कारण को करेक्ट कर सके, जैसे अगर कंजेशन है तो उसे कम कर सके, टॉन्सिल एडिनॉइड है तो उसे निकाल सके, नाक की अगर सेप्टम टेढ़ी है उसे सीधा कर सके, सॉफ्ट पैलेट या ओवुला की अगर मसल लटक रही है तो उसको ठीक करें, स्लीप पोजीशन को ठीक करें, मसल टोन को इम्प्रोवाइज़ करें, अल्कोहल को अवॉइड करें, सिडेटिव्स को अवॉइड करें, स्लीप पोजीशन के इम्प्रोवाइज़ करने के लिए स्लीप पिलोज का प्रयोग करें, CPAP मशीन का प्रयोग करें, इसको हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। ये सारी चीज़ें श्वास की नलियों में आने वाली रुकावट को कम करती है, इससे आपका खराटे का या स्नोरिंग का प्रॉब्लम कम हो जाता है। तो ये बीमारी के कारण और पैथोफिजियोलॉजी को समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम बीमारी के कारण को जब समझेंगे तभी उसके ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी और उसके प्रॉपर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो करना है उसको समझ पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने समझा खराटे क्यों आते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या क्या जिसके बेसिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर अल्कोहल लेने के बाद, सिडेटिव लेने के बाद या स्पेसिफिक पोजीशन में सोने के बाद क्यों बढ़ जाती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू।